तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा। ठीक, आगे अलाउ। अब आओ बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी? क्या होती है? व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता होती है पर उसे कार्य उपलब्ध नहीं हो पाते और वह कार्य करने का इच्छुक होता है। हाँ, ये अभी को मामला कब कंप्लीट हुआ? अभी को मामला क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी हो गया? बता दिए। देखो हमने क्या कहा? बेरोजगारी। अब क्या है बेरोजगारी के प्रकार? क्या है प्रकार? ध्यान समझना, बेरोजगारी नहीं, ऐसे करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेरोजगारी, ठीक है, को क्लासिफाइड, जैसे अर्थव्यवस्था का किया ना वर्गीकरण, क्षेत्र डिसाइड किया ना, कहता है कि बेरोजगारी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी किस आधार की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? और ऐसे जाओगे तो बेरोजगारी क्या होता है? अल्पकालीन बेरोजगारी, दीर्घकालीन बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेरोजगारी को क्लासिफाइड करने के बहुत सारे आधार हैं। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षा के आधार पर हम बेरोजगारी डिफाइन करेंगे तो दो प्रकार की बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी। बस समझे? अगर हम समय के आधार पर जाएं तो दो प्रकार की बेरोजगारी, अल्पकालीन बेरोजगारी और दीर्घकालीन बेरोजगारी। बस समझे? अगर इसी प्रकार हम क्या है बेरोजगारी के नेचर पर जाएं तो कहता है कि बेरोजगारी की प्रकृति के आधार पर बेरोजगारी सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है? खुली बेरोजगारी। पहला क्या होता है? खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी कि सामने से व्यक्ति मुझे काम करते हुए नहीं दिखता है, सामने से व्यक्ति मुझे काम करते हुए नहीं दिखता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खुली बेरोजगारी। और आपकी किताब में केवल दो ही बेरोजगारी को पढ़ना है, खुली बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस में आ गया? तो लिखना चाहते हो लिख लो। लिखो, पहला इसमें बेरोजगारी दो प्रकार की है। पहला क्या है? खुली बेरोजगारी। क्या है? नहीं, अभी आप उसको छोड़ दो, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। बस क्या लिखो? बेरोजगारी दो प्रकार। ठीक है ना? हाँ ठीक। अब सही हो गया? खुली बेरोजगारी बता। है खुली बेरोजगारी। देखो, जब अर्थव्यवस्था में लोग काम करते हुए न पाए जाएं, जब अर्थव्यवस्था में लोग काम करते हुए न पाए जाएं या अर्थात लिखो, अर्थात वर्ष पर्यंत काम के अभाव में बेरोजगार रहते हैं, तब इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं।
खुली बेरोजगारी कहते हैं। कहते हैं खुली बेरोजगारी कहते हैं। हाँ पहले से इसमें सर लिखा है कि रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम करने को तैयार होते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं मिलता, तो इससे खुली बेरोजगारी कह सकते हैं। देखो, वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी का प्रकार बताइए। वो क्या है, वो जो आपने लिखा ना कि लोग काम करना चाहते हैं फिर भी उनको काम नहीं मिले, तब वो बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ पढ़े ना तो वहाँ पे सर बोल रहे कि बेरोजगारी खुली बेरोजगारी एक ही होता है। देखो, बेरोजगारी खुली बेरोजगारी अपने आप में अलग परिभाषा है। खुली बेरोजगारी का कंडीशन अलग है, अल्प बेरोजगारी का कंडीशन अलग है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कंडीशन अलग है, शिक्षित बेरोजगारी का कंडीशन अलग है। तो वो बेरोजगारी एक परिभाषा है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि जब उनको वर्ष पर्यंत कोई काम नहीं मिले, कोई काम नहीं मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। हमको सामने से व्यक्ति दिखता है कि उसको कोई काम नहीं, उसके पास कोई काम नहीं, या कोई काम करने के लिए है ही नहीं उसके पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। भारत में अभी खुली बेरोजगारी नहीं पाई जाती। भारत में अभी आपको खुली बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती है। खुली बेरोजगारी सामान्यतः आपको शहरों में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है कि लोग किसी को कोई उनके पास कोई काम है ही नहीं, होता है ना, कुछ लोग काम के लिए जा रहे हैं, शहर में कोई काम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, खुली बेरोजगारी बोलते हैं। देखो, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कोई काम नहीं होता, वो घर भर दिन भर घर में ही बैठे हैं। सर इसमें मतलब जो बेरोजगार आदमी होता है वो काम करने के लिए प्रेरित भी नहीं रहता है, नहीं, जब काम करने के लिए प्रेरित नहीं तो फिर बेरोजगार नहीं मानते हम, तब हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगारी। क्या जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगारी। उस बेरोजगारी का अध्ययन हम लोग करते नहीं, मैं काम करने नहीं चाहता हूं, तो कोई काम मुझसे करा लेगा कोई? आप पढ़ना चाहते हो आपको कोई पढ़ा लेगा? आपको यहां जबरदस्ती बैठाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती आपको पढ़ाया नहीं। दुनिया की कोई पावर आपको पढ़ा नहीं सकती। पढ़ा सकती है? नहीं। आप हमारी बात सुन रहे हो, यस सर नो सर कर रहे हो, मन घूम रहा है कि मम्मी खाना बनाइए मस्त मस्त एकदम आलू का पराठा एकदम, आहा मुंह में पानी आपके आ रहा है। समझने बात को, समझना ध्यान से। पढ़ना एक मानसिक क्रिया है। पढ़ना क्या है? मानसिक क्रिया है, और उस मानसिक क्रिया पर रोक किसी का नहीं, रोक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मन यहाँ पे नहीं है, उनके मन में क्या है, अलग कुछ चल रहा है। क्या बेटा, सही बोला ना मैं? पीछे, अरे पीछे कहां देख रही हो, जो बांध के बैठी है आपके पीछे? हाँ, मन कहाँ था? ठीक, सेल्फ एसिडिटी चाय पीते हुए भी होती है। सेल्फ एसिडिटी क्या होती है? चाय पीते हुए भी होती है। सारा काम कर रहे हैं लेकिन माइंड में मेरा कंटेंट चल रहा है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाना मेरे हैबिट में शामिल है, लेकिन मेरा माइंड दूसरी जगह है। मेरा माइंड क्या है? दूसरी जगह है। समझ गया बात को? समझ रहे हैं? तो क्या होते हैं, तो जो व्यक्ति काम करने के लिए रेडी ही नहीं है उसको हम बेरोजगार मानते ही नहीं। नहीं, अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों का अध्ययन करती है। अर्थव्यवस्था उनका अध्ययन करती है कि जो वाकई में काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा। बेरोजगारी और सिर्फ बेरोजगारी मतलब डिफिनेशन थोड़ा सेम है। हाँ देखो, हाँ कह सकते हो सेम है, लेकिन क्या है, वर्ष पर्यंत बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी की स्थिति है कि काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लगभग दोनों का सेम सेंस क्या है, सेम है, लेकिन दोनों एक ही है, ये जरूरी नहीं है। बस समझना बात को। तो हो गया खुली बेरोजगारी। दूसरा है अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसका फोन आ गया? हाँ सर, आपको ही याद कर रहा था मैं भी। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मैं बोला ना, अब आप लोग वहां से निकल लीजिए। आप दिल्ली सुनिए ना, आपको आना है, पवन सर को आना है और रमन सर को आना है। अब कम्मा वही लोग बताएंगे। रात को हमको बोला था कि उन लोगों को बोर्ड छोड़ दीजिएगा, हमने कहा ठीक है छोड़ देंगे। तो आप लोग वहां से निकलिए तुरंत एकदम। हाँ हाँ, वो ठीक है। दो का तो काम मुझे समझ में आया, रमन सर को बुला ले तो मुझे समझ में नहीं आया। हमें लग रहा है ना जो प्री बोर्ड वाला उसी की चक्कर में आप लोग बुला रहा है।
तो गुड मॉर्निंग सर, निकलिए क्लास में, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अरे काम होगा, प्री बोर्ड वाला काम है, ठीक है ना, निकलिए वहां तुरंत, ठीक, क्लास में, बाय। ए ए ध्यान से, अरे वो खली में सर दिया तो मुसलों की मार, क्या कहा गया ना, वो खली में सर दिया तो मुसलों की मार, क्या वो खली चावल कूटा जाता है ना, जब चावल डाली दे तो मूसर गिन के मारा जाता है, दे दमादम दे दमादम। जब हम स्टूडेंट हैं, पढ़ना हमारा काम है, परीक्षा देना हमारा काम है, एक नहीं तुम 10 एग्जाम लो, 10 नहीं क्या लो, 12 एग्जाम लो। हाँ हाँ, जनवरी में दिशा ऐसा इन्फॉर्मेशन ओरली बोला गया है डीसी सर के द्वारा कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है 10 से 15 जनवरी के बीच में, हाँ 10 से 15 जनवरी के बीच शेड्यूल होगा। अरे ध्यान से मेरी बात सुनो, अब प्लानर कौन है, डीसी महोदय है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो डीसी सर ही बता सकते हैं, पहली चीज। या हो सकता है कि डीसी सर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों का प्री बोर्ड यही ले लें, प्री बोर्ड आपका यही ले लें, ठीक ना। ध्यान से, अब क्या हो गया, आया अल्प बेरोजगारी, जो प्रचंड बेरोजगारी, लिख लिया, प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। हाँ देखो, हाँ कर सकते हैं आप बेरोजगार कर सकते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, हमने क्या कहा कि आपको जितना बताया गया है, अगर बेरोजगारी आप पढ़ने जाओ तो 4 दिन बेरोजगारी पढ़ोगे आप लोग। हमने कहा ना कि क्लासिफिकेशन उसके बहुत सारे हैं। अल्प बेरोजगारी कब होगी, समय के आधार पर। अल्प बेरोजगारी तो उसका अपोजिट क्या होगा, दीर्घकालीन बेरोजगारी होगा ना। तो वो जो अल्प बेरोजगारी आपकी किताब में लिखा है केवल बताने के लिए कि लोग थोड़े समय के लिए क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, ठीक। उसको मौसमी बेरोजगारी भी कुछ कहीं कहीं बोला जाता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि एक पार्टिकुलर काम में लोगों को काम तो मिलता है, बाद बाकी पार्टिकुलर काम में लोगों को काम नहीं मिलता। जैसे आप गांव में चले जाओ, अरे इसीलिए मोबाइल में साइलेंट रखता हूं। हाँ सर, किसके नोटिस में? नहीं वो लोग लिखना नहीं, वो लोग बायोमेट्रिक छोड़ निकलो, डीओ ऑफिस ऑन ऑफिशियल काम कर रहे हैं ना। अच्छा कुछ लिखना उखना नहीं है, ठीक है ना, ठीक। अब मोबाइल में साइलेंट कर दूंगा, नहीं तो ध्यान फोन आएगा। हाँ ठीक, समझ आ गया। तो जो अल्प बेरोजगारी लिखा है, तो लिखा है कि भारत में सामान्यतः खुली बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती। खुली बेरोजगारी मतलब पूरे वर्ष पर्यंत, खुली बेरोजगारी मतलब क्या, वर्ष पर्यंत। और अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ ही पार्टिकुलर टाइम में लोग बेरोजगार हैं, बाद बाकी उनको काम मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं आगे चल के बताएंगे, ठीक, बस में। अब क्या होगा कि प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी एक बेरोजगारी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रोजगार में नहीं होते। पूर्ण रोजगार का अलग मुद्दा लिखो, तुम आप लोग लिख लो। प्रचंड बेरोजगारी क्या लिखिए, प्रचंड कैसे लिखा जाता है, गलत, प्रचंड हो गया, प्रचंड नहीं लिखा, ऐसे तो लिखी है सर, वो प्रचंड लिखा है, प्रचंड लिखा है, प्रचंड नहीं। जब भी आप किताब पढ़ते हो तो जो लिखा वो पढ़ो, आधा ना भी रहेगा, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है ना, समझ जाते। प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी या ब्रैकेट में लिखना छिपी बेरोजगारी। देखो प्रचंड बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए दिखता है, व्यक्ति कार्य करते हुए दिखता है, किंतु व्यक्ति कार्य करते हुए दिखता है किंतु
उसकी उत्पादकता शून्य होती है। किंतु उसकी उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में लगे रहने, या हटने के बाद भी प्रक्रिया में लगे रहने, ये लिखे ना, लगे रहने या हटने के बाद भी उत्पादन की मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन प्रक्रिया पर, ठीक है चलो उत्पादन प्रक्रिया लिख लो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। कल बताया था इंग्लिश को, मैं बताया था, नहीं बताया था ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। कल वहां पढ़ा लिया, इसलिए माइंड करा नहीं पढ़ा दिए। ठीक, ध्यान से, समझना ध्यान से। होता क्या है, आपको एकदम सिंपल से एग्जांपल दूं। आपके स्कूल में टीचर ने कहा कि आप रजिस्टर लेकर आओ, काम किसका है? लेकिन जा रही दो ठो, पानी पीना एक तो है, लेकिन जा रही है दो ठो। तो जो दूसरी वाली जा रही है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसको कोनो काम नहीं है, उसको लग रहा है कि हाँ पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई उसका काम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हैंडपंप में दो लोग पहले से पानी पी रहे हैं। आपके हैंडपंप चला देंगे, आप पानी क्या बोलोगे? पी लोगे। सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, एग्जाम्पल के लिए लो, जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी होती है वो क्या पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है कृषि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या है, एक छोटे से आकार पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर वो क्या है, उस कृषि कार्य से हट भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या घर में है, 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग क्या है, घर के सभी लोग हंसिया फावड़ा लेके चल दिए खेत पे काम करने के लिए, जबकि काम कितने व्यक्ति का है? काम एक ही व्यक्ति का है, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? 4 लोग कर रहे हैं मिलकर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। घर में क्या है, घर में आपके 4 लोग ना, घर में कितने लोग? 4 लोग, आप, आपका भाई, मम्मी पापा, 4 लोग। लेकिन घर में काम कितने करें? घर का काम तो 2 लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मम्मी भी कर रही है ना। अगर आप किताब लेकर बैठ के पढ़ने भी लगोगे तो काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उतने देर में ही मम्मी काम करेंगी, जितनी देर में आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई करोगे। लेकिन क्या है, मम्मी को भी संतोष नहीं, आपको भी लगता है हाँ हम क्या कर रहे हैं? काम करा रहे हैं। समझा गया? तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए दिखता है लेकिन उसकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है ना। आज की भाषा में बोलते हैं MP = 0। क्या बोलते हैं? MP = 0। ठीक, MP का मतलब सीमांत उपयोगिता और सीमांत उत्पादकता। ठीक, अब देखो, अब भारत में खुली बेरोजगारी नहीं देखने को मिलती, ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है नरेगा। अरे अभी आ रहे हैं, लिखो कब से हो गया है? हो गया गड़बड़ काम। लिखो लिखो, काम का अधिकार, काम का अधिकार क्या है? काम का क्या है? काम का अधिकार। क्या है? काम का अधिकार। काम का अधिकार क्या कहता है? जैसे आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्या है? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि सरकार उसके लिए काम उपलब्ध कराए। किसकी दायित्व है ये? सरकार का काम है।
सरकार का जब काम है तो सरकार क्या करेगी? सरकार उसके लिए कानून लेके आएगी। तो सरकार एक कानून लेके आई। क्या लेके आई? कानून, जिसका क्या नाम था? ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ध्यान से, क्या है? गारंटी अधिनियम 2005। सरकार एक एक्ट पास की। सरकार ने क्या किया? एक्ट पास किया, जिसका नाम सरकार ने क्या दिया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। सरकार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को क्या करेंगे? काम उपलब्ध कराएंगे। ठीक, इसके लिए सरकार ने क्या किया? पास किया, जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल